पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले नए नए फॉर्मूलों के साथ आगे बढ़ रही है। इन्हीं फॉर्मूलों के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में एक नया समीकरण पेश किया गया ताकि सत्ता के रास्ते को आसानी से तय किया जा सके। और ये फॉर्मूला था, सियासत के आसमानी सितारों को जमीन की सैर कराकर सत्ता के सिंहासन पर कब्जा जमाया जाए, जिसके परिणाम कितने सटीक साबित हुए। और मध्य प्रदेश में इन सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% रहा, जिसे देखकर सियासी पंडित पूरी तरह चौंक गए। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी ने इजाद किया सियासत का नया समीकरण, कद्दावरों को चुनाव में उतारकर सत्ता की राह की आसान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनाया गया फॉर्मूला, सीटों की जीत के लिहाज से 90% कारगर रहा नुस्खा। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी विधानसभा का चुनाव बेहद ही खास रहा, क्योंकि शुरुआती दौर में बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर में बताया जा रहा था। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जीत का दावा करते नजर आ रहे थे। ऐसे में बीजेपी के लिए सालों से कब्जा जमाए राज्य को जीतने की बड़ी चुनौती थी। ऐसे में बीजेपी आलाकमान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर ऐसा फॉर्मूला लगाया कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई और एक बार फिर प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो गई। तो अब जानिए कि आखिर किस तरह बीजेपी ने अपने दिग्गज फॉर्मूले पर काम करके विशालतम जीत हासिल की। इंदौर में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा। शहर की 1 नंबर विधानसभा से विजयवर्गीय को दिया गया टिकट। कैलाश विजयवर्गीय की जीत के साथ इंदौर की सभी 9 सीटें जीती। मुरैना में दिमनी सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया। हाई प्रोफाइल दिमनी सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत हासिल की। मुरैना की 6 सीटों पर बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। पिछली बार कांग्रेस ने 4 सीटों पर हासिल की थी फतेह। नरसिंहपुर जिले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को दिया टिकट। गाडरवारा से सांसद उदय प्रताप सिंह को बनाया उम्मीदवार। नरसिंहपुर जिले की 4 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जमाया कब्जा। जबलपुर जिले में सांसद राकेश सिंह पश्चिम सीट से दिया टिकट। जबलपुर की 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। सीधी में बीजेपी ने सांसद रीति पाठक को मैदान में उतारा। सांसद रीति पाठक की जीत के साथ ही जिले की 3 सीटें जीती। सतना में सांसद गणेश सिंह को बीजेपी ने दिया टिकट। सांसद गणेश सिंह को चुनाव में मिली करारी हार। गणेश सिंह की हार के बावजूद बीजेपी ने जीती 7 में से 5 सीटें। मंडला की निवास सीट पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को दिया टिकट। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को झेलना पड़ी करारी हार। मंडला की 2 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी को मिली जीत। भारतीय जनता पार्टी के इस नए और अनोखे सियासी फॉर्मूले पर बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस खेमे में मायूसी छाई हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के मन में क्या है इसको बेहतर ढंग से समझती है और इसीलिए हम सतत संपर्क संवाद में रहने वाला जीवन संगठन है। भारतीय जनता पार्टी इस बार भी लोकसभा में जो प्रत्याशी उतारेगी वो जनता की आकांक्षाओं अपेक्षाओं पर पूरा उतरेंगे, ये पूरा विश्वास है। निश्चित ही कई जगह पे भाजपा को इसका फ़ायदा मिला है, लेकिन एक अपवाद के रूप में मंडला जिला भी है जहां पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते लड़े थे, लेकिन कांग्रेस ने वहां की 3 में से 2 सीटें जीती हैं। और बाकी जो आप बात बोल रहे हैं वहां पर कई केंद्रीय मंत्री और सांसद जहां लड़े थे उसमें भाजपा को फ़ायदा मिला है। अभी भी जो मत पड़े हैं विधानसभा चुनाव में
कांग्रेस पार्टी 6 से 7 सीट अभी की स्थिति में जीतने के लिए तैयार है। हमने वापस अपने जो प्रत्याशी थे विधानसभा चुनाव के जल्दी उनकी एक मीटिंग आहूत की है और उसमें उन सब बिंदुओं पे फिर से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे कि कौन से वो प्रत्याशी हो सकते हैं जो कि हमको लोकसभा चुनाव में जीत का वर्ण कराएं और क्या कमियां रही हैं हमसे जिनको हम सुधार कर लोकसभा चुनाव की लड़ाई मध्य प्रदेश और देश की जनता के हित में लड़ सकें। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी आने वाले वक्त में भी कुछ ऐसे ही कुछ सियासी समीकरणों को धरातल पर उतारकर सत्ता की चाबी पर कब्जा जमाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि भगवा पार्टी के ये फॉर्मूले आखिर कितने सच साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।